गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आए हैं। सर्वप्रथम ये देखिए क्या लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या है ये? आप नॉर्मली बोलेंगे कि ये गिनती है, ये काउंटिंग है। 2 1 3 5 7 9 11। इसको आप बोलेंगे ये कौन सी संख्याएं हुई? ये विषम संख्याएं आप नॉर्मली बोल सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अब आपको कहा जाए कि ये कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे ये सम संख्याएं हैं। क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दो की टेबल है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं लिख लूं 3 6 9 12 15 तो आप कहेंगे कि ये 3 की टेबल है। इन सब में एक समानता है, कुछ ना कुछ गुण इनके मिलते हुए हैं या एक ये श्रृंखला बनी हुई है। अब यदि यहाँ पे मैं एक और श्रृंखला लिख दूं, जैसे अब आप क्या कहोगे इसे? अब इसे क्या कहा जाए? न तो ये संख्याएं एकदम गिनती के रूप में 1 2 3 4 है, नहीं ये ऑड नंबर से 1 3 5 7 है, नहीं ये सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 है, नहीं ये तीन किसी चीज किसी संख्या का पहाड़ा है। तो अब इन संख्याओं को क्या कहेंगे? सोचिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ समझ में आया? यहाँ पर एक इस प्रकार की श्रृंखला बनी हुई है कि यहाँ पे देखो, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 3 है। 4 में से 1 गया 3, यहाँ 7 में से भी 4 गया 3, यहाँ 10 में से भी 4 गया, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3। उसी प्रकार यहाँ पे भी इनका अंतर 3 था, इनका अंतर भी 3 था, इनका अंतर भी 3 था और इनका अंतर भी 3 था। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 2 2 2 2, यहाँ भी 2 2 और यहाँ भी 2 2, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि इन सबको हम सदस्य कहें तो प्रत्येक श्रेणी का सदस्य अगले सदस्य से एक निश्चित अंक जुड़ के प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 था, 1 में एक जुड़ा 2 हो गया, 2 में एक जुड़ा 3 हो गया, 3 में एक जुड़ा 4 हो गया, 4 में एक जुड़ा 5 हो गया, 5 में एक जुड़ा 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 था, 2 में 2 जुड़ा 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जुड़ा 8 हो गया, 8 में 2 जुड़ा 10 हो गया, 10 में 2 जुड़ा 12 हो गया। उसी प्रकार 1 में 3 जुड़ा 4 4 हो गया, 4 में 3 जुड़ा 7 हो गया, 7 में 3 जुड़ा 10 हो गया, 10 में 3 जुड़ा 13 हो गया, 13 में 3 जुड़ा 16 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक सदस्य अपने सदस्य से एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त हो रहा है, या प्रत्येक पद अपने से पहले पद में कुछ संख्या जोड़कर प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी इस श्रेणी का प्रथम पद कुछ भी हो, इसे प्रथम पद बोलेंगे, इनको प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद कुछ भी हो लेकिन उसके बाद एक निश्चित संख्या जुड़ के ये अगला पद प्राप्त होता है। तो इस टॉपिक को कहते हैं, या इस श्रेणी को कहते हैं, जो ये श्रेणी बन रही है इस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि ये लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की अब हम परिभाषा भी लिख सकते हैं कि संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित पद जोड़कर एक निश्चित अंतराल के बाद अंतर जोड़कर प्राप्त होता है, यानी कि एक निश्चित पद जोड़कर आगे के पद प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख लेते हैं। हो गई समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया 4 में 3 जोड़ के 7 प्राप्त हुआ, 7 में 3 जोड़ के 10 प्राप्त हुआ, 10 में 3 जोड़ के प्राप्त 13 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे केवल प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, प्रथम पद को छोड़कर ही ये बात चलेगी। प्रथम पद हमारा कुछ भी हो सकता है, प्रथम पद 0 भी हो सकता है, 0 से पहले कोई पद नहीं दिया हो सकता है। और ये ध्यान रहे कि प्रत्येक संख्या को जो भी आगे बढ़ रही है वो पद कहलाते हैं यहाँ पे। तो प्रथम पद को छोड़कर ऐसा होता है। अब बात आती है कि जो ये अंतर है दो क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर होता है, जो मेन है यहाँ पे, तो उसी को सर्वांतर
कहते हैं। ठीक है, ये 3 3 3 और ये प्रत्येक श्रेणी में जो है समान होगा। प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर एक एपी में समान होगा, यानी कि सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर एपी, समांतर श्रेणी को एपी लिखते हैं, एपी। तो यहां से स्पष्ट हो गया एक एपी का प्रथम पद 3 है, सर्वांतर 2 है। एपी बताओ। तो एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। हाँ, एक उदाहरण है, एक एपी का प्रथम पद 3 है और सर्वांतर 2 है, इस एपी को ज्ञात करो। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एपी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं और बाकी पदों को A2, A3, A4 से। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक एपी का प्रथम पद 3 है और सर्वांतर 2 है, तो इस एपी को बताओ। तो यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बाद में आते रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि प्रथम पद 3 हो गया, उसके बाद अगला पद प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, यानी कि 3 धन 2, उसके बाद अगला पद 3 धन 2 धन 2, उसके बाद अगला पद 3 धन 2 धन 2, ऐसे लिखते जाएंगे। तो यानी कि 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ऐसे ही ये समांतर श्रेणी बनती जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। 5.1 का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि एक एपी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 10 है, ऋण 10 है और सर्वांतर ऋण 10 दोनों ही ऋण 10 हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है दिया है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रत्येक पद जो है उसके पिछले पद में सर्वांतर जोड़ के प्राप्त होता है। तो दिया है प्रथम पद, जिसको हम ए से डिनोट भी करते हैं, बता दिया था, और सर्वांतर यानी कि डी, वो भी -10 है। तो आगे का यानी कि द्वितीय पद, जिसको हम A2 बोलते हैं, द्वितीय पद हो जाएगा A2, जो होगा ए में डी जोड़ के, यानी ए में डी जोड़ेंगे तो -10 और -10, यानी कि ऋण ऋण जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण का आएगा -20। तो दूसरा पद हो गया -20। उसी प्रकार तृतीय पद यानी कि तीसरा पद, तृतीय पद A3 हो जाएगा, जो क्या होगा A2 में फिर डी जोड़ेंगे, A2 में डी जोड़ेंगे तो A2 हमारा -20 है और माइनस फिर डी -10, यानी कि -30 हो जाएगा। उसी प्रकार चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद A4 = A3 + D, यानी कि -30 ये है और -10 यानी कि -40। उसी प्रकार पांचवा पद भी हो जाएगा। तो हमारी श्रेणी जो होगी एपी हो जाएगी हमारी -10, -20, -30, -40, आगे -50 ऑन सोन। तो यानी कि जिस एपी में पदों की संख्या फिक्स होती है, यानी कि किस एपी में, जैसे 2 का पहाड़ा 2 दशमलव 20 तक बोलते हैं केवल हम, 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20, तो 2 से 20 तक वो परिमित हो जाएगी, लेकिन जब आगे तक जाएगी तो वह अपरिमित हो जाएगी। तो वह एपी जिसमें पदों की संख्या फिक्स होती है उसे परिमित एपी बोलते हैं, और जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है उसे अपरिमित एपी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये छोड़ देंगे हम इसको ऐसे ही। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 -1 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे इसी से स्पष्ट है, यहाँ पे तो ठीक हुआ। प्रथम पद तो हमारा हो गया, प्रथम पद बताइए क्या हो गया, A = 3, प्रथम पद ये हो गया। और सर्वांतर हो गया, सर्वांतर D = दूसरे पद में से, यानी कि ए तो हो गया हमारा 3 और दूसरा पद हो गया हमारा 1, तो यानी कि A2 - A, यानी कि 1 - 3 यानी कि -2। तो इसका सर्वांतर क्या हो गया, -2, और इसका प्रथम पद क्या हो गया, 3। तो इसका हल यहीं तक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बताइए कि √2, √8, √18, √32
ए पी है या नहीं, यदि हाँ तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखते हैं √2, √8, √18, √32, इनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर तो इनसे स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन हम इनके क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर सकते हैं हम इनको। तो इनके स्क्वायर रूट हम, जैसे ये है 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जे 8, फिर 2 2 2 जे 4, फिर 2 1 जे 2, यानी कि 8 का हो जाएगा √8 का हो जाएगा 2 √2। तो उसी प्रकार 2 √2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 8 का √2 हो गया, फिर उसी प्रकार इसका 2 √2 हो गया, फिर 18 का 3 √2 हो गया, फिर उसी प्रकार 4 √2 हो गया। तो ये आगे हो गया। तो यानी कि अब देखिए इसका प्रथम पद अभी हम निकालते हैं। प्रथम पद तो a बराबर इतना हो गया। अब सर्वांतर देखते हैं। सर्वांतर देखते हैं यहाँ पे d बराबर 2 √2 माइनस √2 बराबर √2। यहाँ पर तो एक बार तो ठीक हो गया √2, लेकिन हमें इसकी जांच के लिए 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार सर्वांतर निकालना पड़ेगा। अब हम d बराबर a3 माइनस a2 भी कर देते हैं। यहाँ पे तो हमने किया था a2 माइनस a, यहाँ पे करते हैं a3 माइनस a2, तो 3 √2 माइनस 2 √2 यानी कि √2। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि यह एक AP है, यह एक AP है।